जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल मतलब यही 4-5 दिन बाद अगला साल लग जाएगा। उसमें जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कई सारे राज्यों में, उनके ऊपर ज़रूर संशय बना हुआ है क्योंकि वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो चुनावी पार्टियां हैं वो इसका माहौल बनाने में कहीं से कहीं तक भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। मतलब चुनावी रैलियां जो हैं बदस्तूर जारी हैं, चाहे हम भाजपा की बात कर लें, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, या फिर असदुद्दीन ओवैसी या फिर अन्य किसी भी पार्टी की बात कर लें। जो रैलियां हैं बदस्तूर जारी हैं, वहाँ पर वायरस फैलता नहीं है क्योंकि इसलिए वहाँ पर शायद रैलियां हो रही हैं। इसके अलावा जो बयानबाजियां हैं, जो तीखा टिप्पणी है, वो भी लगातार की जा रही है। ऐसे में तेजस्वी सूर्य जो कि भाजपा के एक उभरते हुए नेता माने जाते हैं, युवा नेता माने जाते हैं, वो एक बयान देकर शायद अपने आप को गलत समझ बैठे। इसीलिए उन्होंने बयान देने के बाद उस बयान से तुरंत पलटी भी मार ली। इसको इसीलिए पब्लिक अब कह रही है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात इनके समझ में आ गई। क्योंकि अगर वो नहीं पलटे होते तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात को लेकर स्टैंड ले सकते थे, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने उस बात के ऊपर से अपने आप को ही पलटी मारते हुए दिखा दिया है, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक के बीच में थोड़ी तो उनकी किरकिरी हो रही है। जरा जान लेते हैं पूरा मामला क्या है, क्या कुछ इन्होंने पहले कहा था और क्या कुछ इन्होंने बाद में कहा है। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने विवादित बयान को बिना शर्त वापस ले लिया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों और ईसाइयों का वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया जाना चाहिए। उडुपी के श्री कृष्ण मठ में शनिवार को तेजस्वी सूर्या को भारत में हिंदू धर्म का नवजागरणवाद पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। रविवार को उनका भाषण वायरल हो गया था, जिसमें कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो वहीं कुछ उनकी आलोचना कर रहे थे। सूर्या ने सोमवार को सुबह ट्वीट करते हुए उस बयान को वापस ले लिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरे भाषण के कुछ बयानों को बेहद खेदजनक रूप से विवाद पैदा कर दिया गया है, इसलिए मैं बिना शर्त इन्हें वापस लेता हूँ। उनकी टीम के एक सदस्य ने जब इस मामले पर बयान वापस लेने की वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा कि हमारी ओर से इस पर कोई सफाई नहीं दी गई। भाषण के दौरान सूर्या ने हिंदू समुदाय के साथ साथ उसके धार्मिक नेताओं के लिए भी लक्ष्य तय किया था। सूर्या ने आखिर क्या कहा था, देखिए। तो उन्होंने कहा था कि हिंदू समुदाय के जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें वापस हिंदू बनाकर उनकी घर वापसी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की हिंदू धर्म में वापसी की बात कही थी। सूर्या ने कहा था कि हजारों सालों से कभी जबरन तो कभी धोखे से, कभी डर दिखाकर तो कभी लालच देकर हिंदुओं को अपने धर्म से निकाला जाता रहा। इस विसंगति को दूर करने का एक ही उपाय है कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से अपने मातृ धर्म को छोड़कर जा चुके हैं उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जाए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सूर्या के 1 घंटे 21 मिनट के भाषण की एक वीडियो क्लिप में सूर्या ये बातें कर रहे थे जो कि वायरल हो गई। ये बात उन्होंने उडुपी के श्री कृष्ण मठ में हुए कार्यक्रम के दौरान कही थी। तेजस्वी सूर्या ने कार्यक्रम में कहा था कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको आश्चर्य करते हैं कि ये संभव है या नहीं। ये हमारे पास स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। हमें कायापलट करने की और हमारे डीएनए में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हर मंदिर और मठ का सालाना लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कितने लोगों को वापस हिंदू बनाना है। इस त्यौहार पर हमें इतने लोगों को वापस लाना है। उनका धर्म परिवर्तन करने के बाद टीपू जयंती का जश्न उन लोगों को मनाना चाहिए जिनका उस समय धर्म परिवर्तन हुआ था। सिर्फ उसी के जरिए हमारे राष्ट्र का पुनर्जन्म हो सकता है। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। सूर्या का यह आह्वान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात की तरह ही है और ये ऐसे समय में कही गई है जब पूरे देश में हरिद्वार के मामले की चर्चा हो रही है। सूर्या ने भारत के मुसलमानों और ईसाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो अरब या यरूशलेम की ज़मीन से नहीं आए थे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हिंदू कभी भी हिंदू धर्म से बाहर ना जाए। हिंदुओं को धर्म से हटने से रोकना है, जिससे आधी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। बाकी आधी समस्या अनसुलझी रहेगी, जो कि पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। बैंगलोर दक्षिण के लोकसभा सांसद सूर्या ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका हमें कैसे सामना करना है, हमने इस पर चर्चा की है। जब चुनाव आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि मोहल्ले में उनकी संख्या बढ़ रही है। संक्षेप में कहें तो इस संख्या को तोड़ने के लिए परिसीमन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सलाह देते हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान की खासी आलोचना हुई। द देशभक्त नामक ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी सूर्या की नफरत अभी भी आपको चौंकाती है। वहीं तेजस्वी सूर्या के ट्वीट में ही विश्वदीप रथ ने उनको सवाल किया कि सर, आपका राजनीतिक कद बीते 2 सालों में तेजी से बढ़ा है। कृपया ऐसा बयान ना दें जिस पर आप सार्वजनिक रूप से जमे न रह पाए और उन्हें वापस लेना पड़े। ये बेहद खराब और धर्म को कमजोर करने वाली बात है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता भव्या नरसिम्हामूर्ति ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि क्या ये सब धर्म परिवर्तन के बाद ब्राह्मण बन जाएंगे। ये शख्स सांप्रदायिक और गैर जिम्मेदाराना बयान इस हैसियत से सिर्फ एक ही वजह से दे सकता है और वो है इनकी बेशर्म चापलूसी, वरना इनकी शून्य विश्वसनीयता है। हालांकि भव्या के ट्वीट पर राज्य के बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश एस तेजस्वी सूर्या का बचाव करने सामने आए। उन्होंने कमेंट में लिखा कि धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को वापस लाने की अपील क्या बेशर्म चापलूसी है। वो एक चुने हुए सांसद हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर क्या सवाल है। आपको क्या दुख है अगर कोई धर्म में वापसी करता है।
इसी हिंदू विरोधी स्टैंड ने आपकी पार्टी को क्षेत्रीय बनाकर छोड़ दिया है। तो मतलब विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद तेजस्वी सूर्या ने अपने बयान को वापस लिया है। इस मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।